राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते रविवार को जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित हुई और बैठक में अरुण सिंह, चंद्रशेखर, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर मंत्रणा की और साथ ही वसुंधरा राजे, सिंधिया और सतीश पूनिया भी एक मंच पर साथ नजर आए। ये पार्टी के लिए एक सुखद खबर है। गोवंश की मृत्यु हुई, उनकी कैसे भरपाई करेंगे? ये दोषारोपण से नहीं चलता। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है, जिसको बिल्कुल भी यह दूर नहीं कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कितने वैक्सीन लगवाया और कितने वैक्सीन इनके पास स्टॉक में है, बताना चाहिए। क्या प्रदेश का खजाना खाली है? क्या प्रदेश के खजाने पे गोवंश को बचाने के लिए टीकाकरण के लिए भी पैसा नहीं है इनके पास? क्या वैक्सीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है? ये सार्वजनिक रूप से आकर के बताना चाहिए, करना चाहिए। कम से कम आपको जनता ने चुना है, तो चुनने के बाद कम से कम हमको सेवा तो करने का काम करे। विधायकों का सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का आया कि विधानसभा का सत्र को उन्होंने स्थगित नहीं किया, और स्थगित होता तो उनको 6 महीनों में उनके एरिया में होने वाली जो समस्याएं हैं, ऐसे विषयों को वो हाउस में ला करके अपने लोगों की कुछ राहत दिलाने का या उनकी तकलीफ को जनता तक और सदन तक पहुंचाने के, तो उससे उनके अधिकारों से उनको वंचित किया है। इसका भारी आक्रोश है। तो मैं सोचता हूं हम कोशिश करेंगे कल स्पीकर साहब से मिलकर के अपनी ये नाराज़गी जाहिर करने का पहला काम होना है। राजस्थान के मानसून विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। सरकार सारे संसदीय मान्यताओं परंपराओं को तोड़ रही है। अब तक बजट सत्र लगातार चल रहा है, उस सत्रावासन नहीं हुआ। हमें प्रश्न पूछने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर हम विधानसभा अध्यक्ष के सामने विरोध दर्ज कराएंगे और जितने मुद्दे हैं प्रतिदिन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर लंपी को लेकर 20 तारीख को विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में हमारे गोवंश पालक और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे। हम बाहर सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। बता दें कि राज्य में पहले से 378 इंदिरा रसोई चल रही थे।